ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवसेनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले आप सभी को देवसेनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक दिन नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे पिताश्री, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार यह जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवसेनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवसेनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है वह नरकगामी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मद्दाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मद्दाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। महाराजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए राजा के आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जैसा मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे ज्यादा उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो आप उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो।
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी यानी देवसेनी एकादशी का विधिवत व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक एवं मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस लौट आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं। देवसेनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे तुलसी माता धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। देवसेनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को सुहाग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। देवसेनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवसेनी एकादशी की रात को 1 रुपये का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दे। रात भर यह सिक्का वहीं रहने दे। अगले दिन सुबह यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दे। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। देवसेनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती है और आपके घर में उनका वास होता है। तो चलिए अब जानते हैं देवसेनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद एक चौकी लेकर चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाए। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें और वहां पर एक दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो आप सिर्फ हरि के नाम का जाप निरंतर करें। उसके बाद आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने मंदिर में शयन कराए हैं उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु की इसी शयन मुद्रा में पूजा करनी चाहिए। फिर देवउठनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते भोग के साथ जरूर रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप एक लोटा भरकर साथ में कोई भी फल या पीले रंग की मिठाई का भोग भगवान को लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।